अब वसीम जाफर ऑफिशियल के वीडियोस आप वीटो ओटीटी ऐप पर भी देख सकते हैं, जहां हर किसी के लिए अनलिमिटेड कंटेंट, सिनेमा, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, कार्टून और बहुत कुछ, और वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्ज के। तो अभी डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्ट टीवी पर। तो भाइयों, वेलकम बैक टू नेट। वसीम की क्लास। वसीम भाई, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बढ़िया बढ़िया सौरभ, आप सुनाओ। बस बढ़िया वसीम भाई, 4 मैच रह गए हैं अब। और बड़ी हम्म। इंटरेस्टिंग फेज, इनफैक्ट जिस तरह से ये टेबल डिजाइन हुआ है अभी, और शेड्यूल भी ऐसा है कि हम लोगों को आखिरी दिन पता लगेगा, 24 मई को पता लगेगा, जब राजस्थान और मैच होगा मुंबई का, कि चौथी टीम कौन सी, क्योंकि कल चेन्नई एलिमिनेट हो गई है टूर्नामेंट से। और पूरे सीजन की उनकी कहानी यही थी, इनकंसिस्टेंट बैटिंग। बॉलिंग में स्पार्क बीच बीच में देखा लगा, बॉलिंग कंसिस्टेंट अच्छा कर रही है, लेकिन 80-90 रन से आप हार रहे हो, दैट मीन्स अ मैसिव फेलियर ऑफ योर स्पेशली बैटिंग ग्रुप। बिल्कुल बिल्कुल। और वो थोड़ा सा मुझे टीम कॉम्बिनेशन भी नहीं समझ में आया सौरभ, कि वो अकील हुसैन बार बार आप उनको एक दो मैच खिलाते हो फिर ड्रॉप कर देते हो। कल भी उनको ड्रॉप कर दिया था। जो लगातार अच्छा करते आ रहे हैं, डिफिकल्ट ओवर्स डालते हैं पावर प्ले में, और अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी उनको कल नहीं खिलाया गया। आई डोंट नो क्या थिंकिंग थी, मैथ्यू शॉट को किस रीजन से खिलाया उन्होंने। तो थोड़े से टैक्टिक्स में मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, ऋतुराज और स्टीफन फ्लेमिंग की। ये जो टैक्टिक्स है, आपने जब 239 रन शायद आपने दे दिए, 229 इनफैक्ट 29। आपने रन दे दिए। हाँ, आपने उतने रन दे दिए, तो उसके बाद चेन्नई की बैटिंग तो मतलब जिस तरह की है, बहुत ही मुश्किल है। आई मीन सबको बहुत यू नो बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेलना होता, तब जाके वो कहीं आसपास पहुंच जाते, क्योंकि जीटी की जैसी बॉलिंग है, वो तो शुरू से ही पता था कि ये बहुत मुश्किल होगा चेस। तो पहले हाफ में मुझे ऐसा लगा कि सीएसके ने बहुत गड़बड़ कर दी और काफी रन दे दिए। बट शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर की तारीफ करनी होगी कि वापस बैक टू बैक इन तीनों ने 50 रन बनाए। और हम बार बार यही बात करते हैं कि भैया ये तीनों के ऊपर इनकी बैटिंग डिपेंडेंट है, बट दे डिलीवर एवरी टाइम, मोस्ट टाइम्स इनफैक्ट। बट मेरी थोड़ी सी कंसर्न है प्लेऑफ्स के अंदर, कि भैया प्लेऑफ्स में हम्म। अ, अगर ये आउट हो जाते हैं, तब ये किस्सा लास्ट टाइम भी हुआ था, हालांकि लास्ट टाइम बट नहीं थे तो जाना पड़ेगा था। बट वो टॉप ऑर्डर अगर आउट हो जाता है, जो प्लेऑफ्स में प्रेशर वो होगा, वहां पर जीटी किस तरह से खेलती है। हम लोग कब से बात कर रहे हैं कि ये टॉप 3 पे डिपेंडेंट है, लेकिन आप सही कह रहे हो वसीम भाई, टॉप 3 फ्लॉपी बहुत रेयर हुए हैं अभी तक इनके। कोई ना कोई चला है, किसी ना किसी ने हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। साई सुदर्शन कंसिस्टेंट रहे हैं एज यूजुअल। बॉलिंग का तो मैच नहीं है इनकी, बॉलिंग तो आप लगातार इनको बोल रहे हैं, टर्म दिया है, बेस्ट बॉलर लाइनअप है इनकी। जीटी के कंसर्न सिर्फ हम्म। मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर आप बोल रहे हैं। तेवतिया को दे ट्राइड ऊपर। तो वसीम भाई, अभी जो कॉम्बिनेशन दे आर नॉट प्लेइंग शाहरुख खान ऑल्सो, सिंधु को खिला रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन ठीक है उनकी बॉलिंग का। अब तो बस वेट करना चाहिए प्लेऑफ का, क्योंकि प्रॉब्ली आरसीबी और जीटी को देख रहा हूँ मैं पहला मैच धर्मशाला। मोस्ट प्रॉब्ली ये होने वाला है, आरसीबी जी जी, जीटी। मुझे भी ऐसा लगता है कि आरसीबी जीटी का क्वालिफायर वन होगा हम्म। धर्मशाला के अंदर। हम्म। क्योंकि जो इक्वेशन एसआरएच के सामने है वो बहुत मुश्किल है, उतने रनों से जीतना, उतने मार्जिन से जीतना मुश्किल होगा उनके लिए। तो अ, बिल्कुल, मुझे ऐसा लक पिक लगता करो है कि वसीम शायद भाई। वो प्लीज निशान। पिक योर फर्स्ट फर्स्ट विनर। जी। क्वालिफायर 1 का फर्स्ट विनर पिक करो, चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। क्वालिफायर 1 एट धर्मशाला। क्वालिफायर का फर्स्ट विनर मुझे लगता है आरसीबी। आरसीबी। चलिए, थैंक यू सो मच वसीम भाई, फॉर आरसीबी फैंस बड़े खुश हो गए वसीम भाई का प्रोडिक्शन सुन के। जीटी क्वालिफायर 2 में जाएगी। चलिए, आपसे बात करेंगे जीटी जीटी फैंस से। वसीम भाई, अब आते हैं सीएसके पे। सीएसके का पूरा सीजन हॉरिबल रहा, कप्तान नहीं चले, और आप लगातार बोल रहे थे कि ऋतुराज ऑब्वियसली हम सब जानते हैं क्लास बैट्समैन है, लेकिन जब कप्तान खुद परफॉर्म नहीं करता है तो ऑब्वियसली वो ट्रिकल डाउन करता है। इनकंसिस्टेंट बैटिंग, स्ट्रेंज, बार बार अकील हुसैन जैसा आपने बताया ड्रॉप करना, कॉम्पिटिशन भी सही नहीं रहा। और जब प्रेजेंटेशन आई तो बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं सुन रहा था इसको, ऋतुराज बोलते हैं कि एमएस धोनी को हमने बड़ा मिस किया, क्योंकि एमएस धोनी आके वो एंड में आके वो इम्पेटस देते हैं। अब इन सब चीजों से बोलने से क्या फायदा होगा? यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया मेरे से नहीं हुआ, और डिसीजन थोड़े पुअर थे। धोनी होते या ना होते, आई डोंट थिंक सो वैसे मैं थोड़ा फर्क पड़ता, 4 बॉलें उन्हें भी खेलनी थी आके, धोनी भी क्या कर लेते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, धोनी पे अगर आप 45 साल के धोनी, अगर आप उन पे आज डिपेंडेंट हो कि धोनी के होने से फर्क पड़ता है, तो तब तो मतलब बाकी के 10 और बाकी का आपका स्क्वाड क्या कर रहा है। तो आई थिंक ये तो मतलब अ, ठीक बात नहीं है। क्योंकि धोनी एज इट इज बहुत कम रोल उन्होंने प्ले करना था, क्योंकि उनकी इंजरीज के जो इशू हैं ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत लिमिटेड रोल प्ले करना था। पता नहीं कीपिंग भी वो करते कि नहीं करते, संजू सैमसन थे। इम्पैक्ट सब करके भी हो सकता है कि वो
खेलते। तो आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि कलेक्टिवली सीएसके ने खराब क्रिकेट खेली है। ऋतुराज का अपना फॉर्म बड़ा खराब रहा है। इनफैक्ट संजू सैमसन के बारे में भी कहूंगा कि हम संजू सैमसन की बात कर रहे हैं कि बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि उनको ट्रेड किया गया, लेकिन रन उन्होंने 500 से कम रन बनाए। अगर आप देखें, सिर्फ 200, एक 87, एक 48, उसके अलावा मेजोरिटी ऑफ द स्कोर अंडर 30 है उनके। तो वो कंसिस्टेंसी संजू सैमसन ने भी नहीं दिखाई है। हालांकि अपने दम पे उन्होंने खुद 3 मैचेस जिताए। जो 12 में से 6 पॉइंट है वो संजू सैमसन की बदौलत मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट आई फील संजू सैमसन ने और बेहतर परफॉर्मेंस करना था। कई मरतबा वो 10 एंड बिलो के स्कोर में आउट हो गए, एंड दैट हैज हर्ट। उसके अलावा ऋतुराज का अपना फॉर्म, ऋतुराज का इंटेंट, इनफैक्ट 120 121 के स्ट्राइक रेट पे आप खेल रहे हो आज के दौर में, तो बिल्कुल ही नॉट, मतलब बिल्कुल ही नॉट एक्सेप्टेड है मेरे हिसाब से। उर्विल पटेल ने थोड़ी झलक दिखाई, बट अगेन कंसिस्टेंसी वहां पर भी नहीं थी। डिवाल ब्रेविस बहुत ही हॉरिबली आउट ऑफ फॉर्म थे। बिल्कुल शिवम दुबे से बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था। तो बहुत वो चीजें रही हैं कि भैया जिसकी वजह से सीएसके इस तरह से खेला है। कार्तिक शर्मा हैज बीन पॉजिटिव थिंग दैट हैज कम आउट। बट उसके अलावा जो टीम कॉम्बिनेशन भी उन्होंने पिक किया, जितने चॉप एंड चेंज किया है, वो मुझे वेरी अनलाइक सीएसके मुझे लगा। तो इन सारी चीजों के बदौलत मुझे ऐसा लगता है कि ये रिजल्ट इस तरह से आया, विच इज नॉट सरप्राइजिंग। सही बात। 3 साल हो गए वसीम भाई ऋतुराज को कप्तानी करते हुए। आई थिंक 24 में नहीं थे, 24 25 26 तीसरा सीजन है। एंड डू यू सी बहुत कप्तानों के विकेट गिरेंगे ऐसा लग रहा है मुझे अगले साल सीजन स्टार्ट होने से हम्म। पहले। एलएसजी है, ये सारे केकेआर है। आई थिंक दे विल चेंज द लीडरशिप। दे माइट बी टेम्प्टेड टू हम्म। गिव संजू सैमसन द कप्तानी कैप्टनशिप 3 साल। अब टेम्पटेशन तो रहेगा इसमें, कोई शक नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना प्रूवन प्लेयर है, कप्तान है। बट आई फील कि देना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऋतुराज टैक्टिकली इतने बहुत वो नहीं रहे। हालांकि हाँ, टीम कंपोजिशन को लेके जो टीम उन्होंने खिलाई, जो हम्म। चॉप एंड चेंज थोड़ा सा हुआ, वो डेफिनेटली एक कंसर्न है। बट उसमें उनका कितना से है, ये हमको नहीं पता है कि वो स्टीफन फ्लेमिंग की थिंकिंग है या माइक हसी है या दूसरे लोग हैं। बट हाँ, उनको ओनरशिप तो लेनी होगी, कि एक टीम कप्तान की होती है, कि कप्तान को जिस प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर ये ऋतुराज का कॉल रहा है कि अकील हुसैन को सर्टन मैचेस खिलाना है, सर्टन नहीं खिलाना है, तो ये टेक्निकली ब्लंडर है मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कंटिन्यूटी थोड़ा दिखानी चाहिए उनको। हालांकि 3 साल में सीएस के क्वालिफाई नहीं हुआ है उनकी सही हुआ है। कप्तानी के अंदर। तो ये यू नो बिफोर 2023 चेन्नई वाज द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज, कि हर यस। ऑलमोस्ट हर सीजन प्लेऑफ्स में जाती थी। बट उसका बहुत सारा श्रेय एम एस धोनी को भी जाता है, क्योंकि वो कप्तान थे। वो उनका से बहुत कुछ था, टीम वो पिक करते थे, वो बनाते थे। तो लास्ट 3 सीजन अगर हम इवेलुएट करें ऋतुराज की कप्तानी, तो इट हैज बीन अ फ्लॉप शो, इसमें तो कोई शक नहीं है। सीएसके जैसी फ्रेंचाइज आपको लीड करने मिल रही है, तो आपने रिजल्ट नहीं दिए। तो अगर कप्तान चेंज होता है तो मुझे लगता है कि वो गलत नहीं होगा। 3 साल हम्म। इज अ सफिशिएंट टाइम। हालांकि लास्ट सीजन थोड़ा सा इंजर्ड हो गए थे। हम्म। लास्ट सीजन जल्दी चले गए थे, खेला नहीं था पूरा सीजन। बट स्टिल आई फील कि शायद, मैं समझता हूँ कि नोइंग सीएस के, शायद उनको कंटिन्यू करे सीएस। और इस सीजन का कोई ब्राइट शाइनिंग स्पॉट रहा है क्या चेन्नई के लिए? नेगेटिव भी ज्यादा रहे हैं, लेकिन आई थिंक कार्तिक शर्मा वसीम भाई और अंशुल कंबोज इन बॉलिंग। अगर पिक करना हो 2 लड़के जिन्होंने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस किया फ्रॉम चेन्नई, आपके बेस्ट परफॉर्मर कौन रहे चेन्नई की तरफ से? कार्तिक शर्मा फॉर श्योर। जिस तरह से उन्होंने शुरू के कुछ मैचेस के बाद में जैसे अपने आप को लिफ्ट किया और जैसे परफॉर्म किया, मुझे बहुत पसंद आए वो। जैसे उनका इंटेंट है, जैसे उनकी बैटिंग है। चेन्नई ने उनको ऊपर मौका दिया नंबर 4 पर खेलने का। तो ही हैज बीन पॉजिटिव गुड। कमिंग आउट ऑफ सीएसके कैंप। अंशुल कंबोज ने एक्चुअली मुझे सरप्राइज किया, क्योंकि वो T20 फॉर्मेट के लिए माने नहीं जाते थे। मतलब वो बेसिकली रेड बॉल के बॉलर हैं, लेकिन काफी टाइम तक वो पर्पल कैप के लीडर थे, पर्पल कैप था उनके पास में। तो ही वॉज सरप्राइजिंग मेरे लिए, कि भैया इतनी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की, और इतने टाइम तक वो ऊपर रहे टेबल पे। लास्ट 5 मैच में अगर आप देखें तो वो फॉर्म डिप हो गया, कि वो नहीं। मिचेल मार्श ने जिस तरह हम्म। से उनकी पिटाई की, और हम्म। उसके बाद में ऑलमोस्ट 14 15 के
रन रेट से उन्होंने रन दिए, तो लास्ट 5 गेम्स हैव बीन डिसअपॉइंटिंग पॉइंट फॉर हिम। बट ओवरऑल मैं ये तो मैं कहूंगा कि ही हैज बीन सक्सेस फॉर सीएसके। उसके अलावा जेमी ओवरटन, अगेन मुझे लगता है कि उनको बड़ा मिस किया है लास्ट के कुछ मैचेस में, क्योंकि वो जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, जिस तरह से वो आके अपना रोल प्ले कर रहे थे मिडिल ओवर्स में, डेथ में, उनको कहीं ना कहीं मिस किया है। तो वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव है। उसके अलावा अकील हुसैन हैज बीन फैंटास्टिक। मुझे लगता है कि उनको कम गेम टाइम दिया गया, अगर वो कंसिस्टेंटली खेलते और उनको थोड़ा सा ट्रस्ट किया जाता तो शायद कुछ डिफरेंट स्टोरी हो सकती थी। तो ये 4-5 जो प्लेयर्स है हैव बीन द पॉजिटिव फॉर सीएसके। बिल्कुल। अखिल कुणाल खराना समझ से परे है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। जीटी पे इनफैक्ट मैं लेना चाहता हूँ, जीटी की तरफ से साई सुदर्शन ने कल लगातार 5th हाफ सेंचुरी लगाई, एंड इनफैक्ट लास्ट वन वॉज सहवाग। एक चीज नजर आती है वसीम भाई, स्टार्टिंग में जब बैटिंग कर रहा था 23-24 बॉल खेल गया, 23 रन बनाए, और इवेंचुअली अपना अपना स्ट्राइक रेट अच्छा कर लिया, 80+ रन बनाया विद अ डिसेंट स्ट्राइक रेट। लेकिन जब प्रेजेंटेशन, इनफैक्ट जब मिड इनिंग्स में जब इनका वो लिया, तो उनसे पूछा गया स्पेशली कि आपको फिक्र हो रही थी आपका स्ट्राइक रेट नीचे जा रहा है 23-24 बॉल पे, तो उन्होंने बोला मैं इंडिविजुअली आई डोंट सी माय स्ट्राइक रेट, आई सी कि टीम का क्या चल रहा है, टीम की पोजीशन क्या है। तो वी बैट इन ग्रुप। एज अ बैटर जब आप कर हम्म। रहे हो, इतनी बॉलें कंज्यूम कर रहे हो, प्रेशर होता है बैक ऑफ द माइंड कि भैया यार इतने रन, इतनी बॉलें खेल गया, अब इवेंचुअली आई हैव टू मेक इट अप फॉर दिस। साई की बारे में बात कर रहा हूं मैं, साई सुदर्शन। नहीं, आपको प्रेशर तो फील होता है, लेकिन बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि अगर वो 23 बॉल में 25 रन पे फॉर एग्जाम्पल खेल रहे, लेकिन टीम का स्कोर 10 ओवर में अगर 100 रन है, तो आई हाँ। डोंट थिंक वो इतना मैटर करते, क्योंकि सामने से तो रन बन रहे हैं, और वो उनको अगर स्ट्राइक पे दे रहे हैं और वो सामने वाला बैट्समैन अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, और इवेंचुअली आप उसके बाद में पिकअप करते ही हो, जो हुआ कल कि इवेंचुअली उन्होंने फिनिश किया 160 170 के स्ट्राइक रेट पे। तो उनके पास वो एबिलिटी है, और मैंने इससे पहले भी कहा है कि ये जीटी की जो फ्रेंचाइज है इनको सूट करती है करती कि है। इनको वो रोल दे दिया गया है कि भैया आप अपने हिसाब से खेलिए। शुभमन गिल है मारने के लिए, जॉर्ज बटलर है, उसके बाद में दूसरे बैटर्स भी हैं, आप उनके अराउंड बैटिंग करो, जब आपको जिस तरह से खेलना है आप यू पिक कि आपको किस तरह से खेलना है, और वो उसी पेस में खेलते हैं। एंड देन सडनली मुझे ऐसा लगता है कि वो पिकअप करते हैं। अगर वो शुरू में उनको नहीं आए रन, तो देन मिडिल ओवर्स में वो उनके पास एबिलिटी है, जो जो गेम उन्होंने डेवलप किया है पिछले साल 2 साल में, कि वो फिर पिकअप करते हैं, फिर मिडिल ओवर्स में चौके छक्के लगाते हैं, और सडनली फिर वो स्ट्राइक रेट स्पाइक होता है। तो मुझे लगता है कि उनको अच्छी खासी बैकिंग है जीटी की मैनेजमेंट की तरफ से, कि आप अपने हिसाब से खेलिए, अगर आप को रन नहीं मिल रहे तो कोई मैटर नहीं है, एटलीस्ट वो डॉट बॉल नहीं खेलते हैं बहुत ज्यादा, वो स्ट्राइक एटलीस्ट रोटेट करते रहते हैं, सामने वाले को मौका देते हैं। तो आई थिंक ही इज बीन वेरी स्मार्ट, और बहुत अच्छे से असेस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपने गेम को, टीम की सिचुएशन को, गेम की सिचुएशन को, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर एनी यंगस्टर। इनफैक्ट ऑरेंज कैप बैक टू बैक जीतने के इनके चांसेस हैं, फिर से ऑरेंज कैप इनके पास आ गई है। लेकिन वसीम भाई, मेरा एक कमाल का ऑब्जर्वेशन था जी। कल के मैच में, मतलब ऑन अ फनी साइड भी है, लेकिन थोड़ा सीरियस बात भी हो सकती है। कल जब साई सुदर्शन मैच अपनी इनिंग खत्म करता है, वापस आता है, तो कोई खड़ा नहीं होता है डगआउट हम्म। में शुभमन गिल को छोड़ के। शुभमन गिल और नेहरा जी खड़ा होते हैं, लेकिन जब बटलर 50 रन मार के वापस आता है, तो पूरा डगआउट खड़ा होता है विद हेडन। ऑब्जर्व बताइए। इसको लेके मैं सोच रहा था कि बटलर गया, बटलर ने 22 पे मार दिया 50 रन, तो दे वर क्वाइट हैप्पी। सुदर्शन से हाँ। लोग इतने खुश नहीं थे मैनेजमेंट के, भाई तो कर क्या रहा है, थोड़ा और बड़ा 160 को इतना इजीली। मुझे लगता है वसीम भाई, स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा मैटर तो करते हैं, लेकिन 170 180 टीम एक्सपेक्ट करती है आपसे आज के जमाने में। 150 तो ऐसा लगता है कि कम है ना, कितनी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं। नहीं, बट इवेंचुअली इवेंचुअली आपकी टीम ने कितने रन बनाए ना, ये ठीक मैटर करता है। है। आपने 229 रन पे फिनिश किया है, 50 रन थे, हाँ। तो फिर आई थिंक कौन नाराज होगा। और ये तो कोइंसिडेंट होगा कि भैया वो आए तब कोई नहीं था, बिल्कुल नहीं नहीं, और वो तो मैं फनी ये, फिल्म हाँ बता रहा ये, हूँ। हाँ, तो बटलर ने तो बहुत आउटस्टैंडिंग कमाल इनिंग बैटिंग खेली है, है। टू बी ऑनेस्ट। हम्म। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज बीन फैंटास्टिक, अगर मैं ये कहूँ। तो साई सुदर्शन का जो मतलब, पहली बात तो उनको पिक करना है और उनको खिलाना, हाँ, क्योंकि यस, वो माने नहीं जाते भैया T20 के लिए। एग्जैक्टली, वो ऐसा लगता है कि वो टेस्ट मैच टाइप प्लेयर है, ट्रू, मोस्ट विजय हजारे और 50 बिल्कुल। ओवर के प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने खेला है इस सीजन,
ही इज बीन, मतलब लास्ट सीजन भी ऑरेंज कैप जीता है। मतलब T20 फॉर्मेट में इस तरह से डोमिनेट करना बट है, और मैं कहता हूँ बहुत अंडर द रेडार भी चलते हैं कि भैया इनका नाम नहीं चलता है कहीं पर नहीं जुड़ना। कि इनको इंडियन टीम में लेना चाहिए, क्योंकि रन बना रहे हैं आप, ऑरेंज कैप जीत रहे हो। अगर इस सीजन भी ऑरेंज कैप जीत लिया तो बैक टू बैक किसने जीता है? मुझे तो याद नहीं कि किसी आई थिंक प्लेयर ने डेविड बैक टू वार्नर ने, बैक वसीम भाई, ऑरेंज लास्ट कैप जीता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेविड वार्नर एक टाइम समय था बैक टू बैक शायद जीती उन्होंने, शायद। डेविड वार्नर ने बैक टू बैक नहीं जीता है, एक सीजन छोड़ अच्छा, के जीता है। छोड़ के बैक टू जीता है? बैक मुझे नहीं लगता किसी ने किसी नहीं ने जीता, जीता है। बताइए। हाँ। कमाल है फिर तो, रिकॉर्ड है। तो कमाल। हाँ, और डेविड वार्नर 3 बार जीता है इनफैक्ट। हाँ, तो सबसे। वो तो वन ऑफ हाँ, द आईपीएल ग्रेट्स हैं ही, इसमें सीरियसली। कोई शक नहीं है। बट ये चीजें आप रिलेट नहीं करते हो साई सुदर्शन से। तो ही इज बीन मैग्निफिसेंट कि भैया जैसे अपने गेम को एवेलुएट किया है उन्होंने। तो और मैंने बार बार कहा है कि ये फ्रेंचाइज उनको बैक करती है, ये बैक फ्रेंचाइज उनको करती है। सूट करती है। और उनका और शुभमन गिल का बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन। कल 10 10 बार उन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप की है सीरियसली। सिर्फ 41 इनिंग्स के अंदर। हम्म। तो और जो अगला बेस्ट है वो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स है, वो ऑलमोस्ट 75 इनिंग्स के अंदर है। तो बताइए। ऑलमोस्ट वाह। नियरली हाफ द इनिंग्स के अंदर उन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप की है। अ, अलग बात है कि विराट और एबी ने मिडिल ऑर्डर के बट रोल में किया होगा। ओपनिंग में आपको ज्यादा मौका मिलता है, आपको पावर प्ले मिलता है। बट फिर भी 10 बार 100 रन की पार्टनरशिप करना एक बड़ा कीर्तिमान है। फिनोमिनल। और ये सारी चीजें साई ने, वसीम भाई, अचीव करी है विदाउट लूजिंग हिज शेप। ऑब्वियसली अपने शॉट उसने ऐड करे हैं। लगता नहीं है आके छक्के मार लेगा चुप, लेकिन कमाल है। हम्म। अब मतलब आप लगातार ये बोल रहे हो कि इसको बैक किया है जीटी ने। दैट मीन्स अगर किसी दूसरी फ्रेंचाइज में होते तो शायद इनके नंबर नहीं लगते। इनको शायद ये मौका नहीं मिलता इतना खेलने का भी, है ना वसीम भाई? ये बोलना चाह रहे हैं ना आप? अगर किसी दूसरी फ्रेंचाइज में अगर ये होते तो शायद इनको इतने मैचेस ना मिलते, स्पेशली टॉप ऑफ द ऑर्डर। बिल्कुल, मुझे लगता है क्योंकि वो स्ट्राइक रेट का एक इश्यू होता है। उनको हाँ। देख के लगता नहीं है कि भैया क्योंकि छक्के मारना सबसे बड़ी वो है, रिक्वायरमेंट। जरूरत है इस फॉर्मेट की। वो इतने छक्के मारते नहीं है, खास करके नए बॉल में बड़े क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। आप देखते नहीं हो कि लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के जी। ऊपर से वो छक्के मार रहे हैं, या स्लॉग स्वीप करते हैं फास्ट बॉलर को, या फास्ट बॉलर को अक्रॉस खेलते हैं, बड़े क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के रन बनाते हैं। तो वो देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता नहीं है कि ये T20 फॉर्मेट के प्लेयर है, राइट। लेकिन ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी वन ऑफ द बेस्ट। सीरियसली। वसीम भाई, आज का मैच आरसीबी वर्सेस एसआरएच, अगेन अ क्रूशियल मैच फॉर एसआरएच अगर उन्हें टॉप टू में रहना है। दे आर प्लेइंग एट हैदराबाद। आपका प्रिडिक्शन, लास्ट 4 मैचेस टू गो। मुझे लगता है अच्छा मैच होगा। थोड़ा सा वो कल का मैच देख के डिसअपॉइंटमेंट उनको हुई होगी कि अब इतना बड़ा मार्जिन हो गया है कि वो टॉप टू में आने का। हम्म। लास्ट ईयर जीटी स्टेज में थी, जीटी के पास ऑप्शंस थे हम्म। टॉप टू में आने का, लेकिन वो अपने लास्ट 2 मैच हार कर थर्ड पे फिनिश की थी, और उसके बाद में क्वालिफाई टू के पहले ही मैच में हार गए थे। अब वो स्टेज थोड़ा सा उल्टा हो एसआरएच गया। के पास आ गई है। हाँ, कि अब इतने बड़े मार्जिन से जीतना आरसीबी के सामने बहुत मुश्किल होगा। सीरियसली। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली पहली नजर तो ये होगी कि मैच जीते, अच्छे से जीते। अब प्लेऑफ्स के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, एक नंबर वन की जो टीम है उनको आप हरा कर जाएं, तो एसआरएच मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो होगा। शायद हो सकता है जॉर्ज हेजलवुड को आरसीबी रेस्ट कराए इस मैच रेस्ट में कराए, हाँ। गोइंग इनटू द सीरियसली। प्लेऑफ्स। तो वो शायद देखने को मिल सकता है। बट टक्कर का मैच है, मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी की बॉलिंग और एसआरएच की बैटिंग में बड़ा टक्कर का वो होगा। भुवी का बड़ा टेस्ट होगा अभिषेक के सामने। तो एक ब्लॉकबस्टर कॉन्टेस्ट है एक्चुअली आज। सीरियसली। अब गिनती के 4 मैच रह गए हैं। और एक बार टेबल में आपको दिखा देता हूँ, हमारे जितने भी व्यूअर्स है, वैसे मैं आपके लिए भी आपके लिए स्पेशल टेबल है ये। आप पढ़िए, नंबर 1 आरसीबी, नंबर 2 आपकी ये जीटी है, नंबर 3 पे एसआरएच है, नंबर 4 पे राजस्थान रॉयल्स है। तो आपकी बिलवेड पंजाब इज ऑन 5th। जीतना है मैच। जी। वसीम भाई, ये मैच अगर नहीं जीता इन्होंने, जो आएगा अगला, तो दे विल बी आउट। और राजस्थान रॉयल्स के लिए तो ये टेबल जो 4 देख रहे हो, ये रहने जी। वाला है कि इसमें चेंजेस हो गए कोई? अब आएगा। अब पंजाब कितनी इज बार आप पूछोगे मेरे को यार? कितनी 10वीं बार, बार 11वीं पूछोगे बार है, आप? हम चाहते हैं ये रिकॉर्ड होता रहे। ये लास्ट बार पूछ रहा हूँ आपसे हाँ। वसीम भाई। ये मुझे लग रहा है मोर और लेस ये चेंज तभी होगा जब एलएसजी को हराएगी। पहली बात तो पंजाब को हराना है एलएसजी को। जी। दे माइट डू इट। नहीं लेट्स से नहीं, क्या होता है। पंजाब हराएगी, बिल्कुल हराएगी। और आरआर भी अपना आखिरी मैच हारेगी। अ, और पंजाब एलिमिनेटर 2 जीतेगी। उसके बाद
क्वालिफायर 2 में उसके आएगी। बाद वो 2016 के बाद पहली टीम बनेगी, दूसरी टीम बनेगी जो जाके चैंपियन होगी। वाह, मतलब हाँ, जो कभी भी उसमें रह के नहीं पहुंची, मतलब बन सकती, चांसेस है। इनफैक्ट केकेआर के पास भी चांस है, क्योंकि केकेआर अगर आखिरी मैच जीत गई, जी। मतलब उनके अगेंस्ट अगर रहा, तो वो भी बराबर कर सकते हैं पंजाब की। के और केकेआर, दे आर प्लेइंग द लास्ट मैच ऑफ द लीग, केकेआर वर्सेस दिल्ली हम्म। कैपिटल्स। तो उनके पास इक्वेशन भी क्लियर होगी कि भैया इतने में इतने बनाने हैं, लेकिन उनका जी रन रेट काफी वीक है, तो वो थोड़ा सा वहीं पर उनको दिक्कत देगा वो। बिल्कुल, उनको चाहिए कि आरआर भी हारे, फिर पंजाब भी हारे, और पंजाब फिर वो बिहार। रन रेट को सामने न रख के खेले, तो उनके पास वो एडवांटेज है कि अगर ये दो चीजें हो गई तो उनको पता होगा कि हमको इस मैच में क्या करना है, तो उस तरह से वो थोड़ा सा माइंड, डिफिकल्ट है। थोड़ा सा एडवांटेज है, लेकिन बहुत सारी चीजें उनके फेवर में जाना जरूरी है। चलिए बस मैं, जो भी हो, आप 4 मैच लगे हैं, एंजॉय करते हैं, जो भी पहुंचे। जो भी बिल्कुल साइड बिल्कुल। पहुंचे, जो भी साइड पहुंचे, इट डजेंट मैटर। लेकिन हाँ वसीम भाई, पंजाब में समझ सकता हूँ, आरसीबी इज विनिंग अगेन, डिफेंड करेंगे हम लोग, टाइटल डिफेंड करेगी। आप लोग बताइए। चलिए वसीम भाई, मिलते हैं फिर, मैच क्या मिलते हैं आज के। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सी यू।